is basically is called mean deviation about the median. ये आपका एक टॉपिक है. So जब आप बोलते हैं mean deviation about median, just like in the previous class, आपने पहले टॉपिक था आपका mean deviation about mean. तो पहले अपने mean निकाला था, उसके बाद आपने deviation निकाला था, फिर उसका mean निकाला था. ऐसे यहाँ पे पहले median निकालेंगे, फिर deviation निकालेंगे और उसका mean निकालेंगे. मीडियन निकालने के दो फॉर्मूलेस होते हैं. 10th क्लास में आपने ये स्टडी किया हुआ है कि सबसे पहले तो अगर आपको रॉ डाटा गिवन है तो पहले डाटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में. उसके बाद आपको नंबरिंग चेक करनी है. अगर आपका नंबरिंग इवन आ रही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दी है, तो मीडियन यानी कैपिटल एन का फॉर्मूला होता है n/2th. ये n/2th ऑब्जर्वेशन है, तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1/2. मतलब ये बेसिकली आपको मीन फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है. केस 2, अगर n आपका ऑड है तो आप लिखोगे n+1/2th ऑब्जर्वेशन. राइट, तो ये दो फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए अगर आपका इवन या फिर ऑड है. कोई 10 का टॉपिक चल रहा है. लेकिन अगर आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है यानी ग्रुप डाटा गिवन है, तो इन दैट केस मीडियन का फॉर्मूला होता है l + n/2 - CF/F इनटू योर i. आपने i भी यूज कर सकते हो, आप h भी यूज कर सकते हो, आप c भी यूज कर सकते हो. डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं. L का मतलब है लोअर क्लास इंटरवल्स, N का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड I का मतलब क्लास साइज. तो ये आपके टॉपिक्स हैं. अगेन 10th का टॉपिक है सारा का सारा. हमारे पास मेन टॉपिक तो वैसे मीन डेविएशन है. मीडियन तो आपका 10th का ही लेवल जा रहा है. इस एक्सरसाइज में 15.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका ग्रुप डाटा है, इसलिए मीडियन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 के लिए आप इन दो में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करोगे, डिपेंड ऑन कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन आ रही है या फिर आपके पास ऑड आ रही है. सो 15.1 एक्सरसाइज टॉपिक इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन. सो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं. यहाँ पे जितने भी डाटा आपको गिवन है वो आपका मिक्स फॉर्म में गिवन है, रॉ डाटा है. तो पहला काम है इसको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना. तो सबसे पहले जो नंबर इसमें आएगा वो आपका होगा 10. ठीक है, उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट नंबर 11 आपका दो बार आ रहा है 11. उसके बाद हमें देखना है नंबर कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रही है. देन वी हैव 12 इज ओनली 1 टाइम्स. देन 13 अगेन 2 टाइम्स. ठीक है, 14 1 टाइम. 15 इज नो वो. 16 देख लेते हैं 1 2 16 दो बार है. 17 2 टाइम्स. एंड द लास्ट वन इज योर 18, वो आपका एक बार आ रहा है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर्ली अरेंज कर लेते हैं. एक्स डाटा में गिवन है, पहले 10 गिवन है, उसके बाद आपको 11 दो बार, फिर 12, देन यू हैव 13, 14, 16, 17 and the last one is 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we have 12 observations. Raw data given है, 12 observations हमें given है. इसको हटा लेते हैं, यहाँ भी चेक कर लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ऑब्जर्वेशंस गिवन है. अब एन पे आ जाते हैं. एन यहाँ पे 12 है. दिस इज इवन नंबर. ठीक है, सो यहाँ पे अगर n मेरा इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n/2th प्लस n/2 प्लस 1th डिवाइड बाय 2. यानी कि n मेरा 12 दिया है, तो 6th ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2. तो आप किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग कैसे भी जा सकते हो 6 7 तक. 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन एंड द 7th ऑब्जर्वेशन. So 13 plus 14 डिवाइड बाय 2 13.5, और इसको आपको नियरेस्ट नंबर तक लेकर आना है. ये आपका आ जाएगा 14 के इक्वल. ठीक है, तो 13.5 है, इसे नियरेस्ट जो नेक्स्ट नंबर है वो वहां तक लेकर आइए. जैसे अप्रोक्सीमेट या जो भी हम बोलते करना.
आपको वहां तक इसको लेकर आना है। तो अगर मान लीजिए 13.4 होता तो मैं 13 लिखता, 13.5 या 5 से ज्यादा होगा तो मैं 14 लिखता हूँ, नेक्स्ट नंबर लिखता हूँ भाई। तो दिस इज ऑल डन। सो मीडियन तो हमारे पास आ गया। अब शायद मैंने मीन डेविएशन के फॉर्मूले आपको नहीं लिखवाए थे, वो आप नोट डाउन कर लो। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूले क्या होगा, पहला फॉर्मूला होगा इसमें समेशन मॉड x माइनस m अपॉन n, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके पास, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। बिल्कुल सेम वही टॉपिक है जो हमने मीन में किया था, बस x बार की जगह पे यहाँ पे m आ रहा है। सो बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप लिखोगे मॉड x माइनस m। हर नंबर को आपको बेसिकली मीडियन से माइनस करना है। राइट, तो दिस इज 4 3 3 2 1 1 0 2 2 3 3 4, ठीक है। and in this case your mean deviation is summation mod x minus m upon n। अब देखते कितना आ रहा है, 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 7 28 होगा, सही कह रहे हैं 28। सो इट विल बी 28 डिवाइडेड बाय 12, आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग शायद होगा इसमें, ये वो देख लेते हैं। सो इट कम्स आउट टू बी, ये आपका आ गया 2.33 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 15.1। सो एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की इन्वॉल्वमेंट है। x हमें गिवन है क्वेश्चन में 5 7 9 10 12 15 और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको इट विल बी 8 6 2 एंड 6, ठीक है। अब मीडियन में जब भी फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे CF निकालना जरूरी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं। सो फर्स्ट नंबर एज इट इज 14 16 18, आई थिंक दिस इज 20 एंड 26। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 14 16 18 20 26, यानी ये दोनों नंबर्स मैच होने चाहिए। टोटल कर लेते हैं इसको, नीचे से करते हैं 10 18 और 8 26, तो ये दोनों आपके मैच कर गए, टोटल फ्रीक्वेंसी भी आ गई, आपके पास नॉर्मल नंबर भी आ गया। अब प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं है तो जो L वाला फॉर्मूला था वो इसको यूज नहीं कर सकते। सो मीडियन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। 26 आ रहा है, ये मेरा एक इवन नंबर है, सो द मीडियन विल बी 26 अपॉन 2th प्लस 26 अपॉन 2 प्लस 1th डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13th ऑब्जर्वेशन 14th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। हमें 13th ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगी, करना क्या उसमें, जो भी 13th ऑब्जर्वेशन आया आपको देखना है CF जो है आपका 8 14 16 18 20 26, तो 13 दो नंबर्स के बीच में कहाँ आ रहा है, 8 और 14, इनमें से बड़ा कौन सा है 14, तो 14 का कॉरस्पॉन्डिंगली x आपको लेना है। दोबारा देखना है, 13 है, आपको देखना है 13 CF में दो नंबर्स में कहाँ बीच में आ रहा है, आंसर है 8 और 14, इन दोनों बड़ा कौन सा है 14, तो 14 का कॉरस्पॉन्डिंग x आपको लेना है, आपका 7 आ गया। अब 14 तो दिया ही हुआ है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आपका 7 है, डिवाइड बाय 2, आंसर इज 7, तो मीडियन आपका एग्जैक्टली 7 आ गया। अब मीन डेविएशन निकालना है, उसके लिए मुझे x माइनस m की रिक्वायरमेंट है, तो यानी जितने भी नंबर है उससे मुझे मीडियन से माइनस करना है, तो 5 माइनस 7 इज बेसिकली योर
2 0 2 3 5 8 फ्रीक्वेंसी इंटू मॉड x माइनस m, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। 8 इंटू 2 16 0 4 6 10 48 पूरा ऐड करते हैं 20 30 36 48 4 1 carry forward 84. So what is the mean deviation? Summation f mod x minus m upon summation f. It means 84 upon 26. और 84 को 26 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका आ रहा है 3.23 अप्रोक्सीमेटली। सो मैं ऐसे 3.23 चल रहा हूँ। This video complete answer question number 7. So question number 12 now. अब 11th में 12th में just like आप ध्यान से देखिए 11th के अंदर क्लासेस इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस गिवन है 0 से 10, 10 से 20। तो जहाँ पे पहला इंटरवल खत्म हो रहा है, सेकंड इंटरवल वहां से शुरू हो रहा है। बट 12th में ऐसा नहीं है, पहला इंटरवल है 16 to 20, देन 21 से 25। तो पहला इंटरवल जहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा इंटरवल वहां से शुरू नहीं हो रहा, तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स नहीं गिवन है। तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स बनाना है इसको, और उसके लिए पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा कि जो लोअर लिमिट्स हैं वहाँ पे 0.5 ऐड करिए, और जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करिए, और अपर लिमिट के अंदर 0.5 को ऐड कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 15.5 से 20.5, फिर 20.5 से लेकर 25.5, 25.5 से लेकर 30.5, 30.5 to 35.5 and 35.5 till 40.5, 40.5 से लेकर 45.5, 45.5 से 50.5, the last one is 50.5 से 55.5। तो ये आपके क्लास इंटरवल्स निकल के आ गए। अब इनकी मिड वैल्यूज भी निकालेंगे, ठीक है। बट मिड वैल्यू से बेटर है आप पहले इसकी फ्रीक्वेंसी लिखें, क्योंकि मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए मिड वैल्यूज की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका आ जाएगा 5 6 12 14 26 12 16 9। और ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% का है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी है वो मेरी 100 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और सो ऊपर कर लेते हैं इसे। $45.5 से 50.5 एंड 50.5 से 55.5। राइट, सो दिस इज 16 9। ये आपका 100 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, CF निकालना है 5 11 23 37, और उसके बाद 37 प्लस 26 63 75 75 प्लस 16 91, और लास्ट में आपका 100। तो दोनों आपके मैच कर गए। राइट, अब यहाँ देखते हैं दोबारा से कि आपका बिकॉज क्लास इंटरवल है तो मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू योर I। अब n है आपका 100, so n/2 हो गया 50। तो 50 ढूंढो CF में कहाँ आ रहा है, कौन से दो नंबर के बीच में, 37 और 63। आप इस तरीके से इसे राउंड कर लीजिए।
ठीक है, सी एफ का स्मॉल, एफ का कॉस्मेटिक नंबर और ये सब सर्कल कर लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, ये आपका हो गया सी एफ, दिस इज रेफ, ये आपका एल और आई तो मुझे पता है 5 है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस इज कम्स आउट टू बी 35.5 प्लस 50 माइनस सी एफ इज 37 divided by 26 into your 5. So 35.5 plus 13 divided by 26 into 5. This is 2. 35.5 plus 2.5 is 38. So median comes out to be 38. सो मीन डेविएशन के लिए अब हम एक टेबल दोबारा बनाएंगे, उसके अंदर मिड वैल्यू लिखेंगे। तो पहली मिड वैल्यू आपकी 18 आ रही है, बिकॉज गैप आपका 5 का है, तो नेक्स्ट जो आपका आएगा 23, फिर 28, फिर 33, 38, 43, 48 एंड देन 53। ठीक है, तो लास्ट इंटरवल हमारा 53 तक चला जाएगा। ठीक है, अब मीडियन मेरा 38 निकला था, मिड वैल्यूज मेरे पास आ गई, ये टेबल में दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो मॉड x माइनस m निकालते हैं, यानी कि हर नंबर को मीडियन से माइनस करेंगे, इन केस नेगेटिव आ रहा है तो मेक इट पॉजिटिव। तो ये आपका होगा 20, 23 माइनस 38 आई थिंक 15, ये आपका 10, दिस इज 5, दिस इज 0 और अगेन 5 आ जाएगा। एक और रहेगा यहाँ पे 48 माइनस दिस इज 10, दिस इज 15। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी लिखनी है और उसके बाद जस्ट उसको मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 इज 100, 90, 120, 50 और 20, 70, 0 और 60, 160 and this comes out to be I think 135। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल तो मेरे पास 100 गिवन ही है, बस मुझे अब फ्रीक्वेंसी इंटू मॉड x माइनस m की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो मल्टीप्लाई किया सिंपली, इसको ऐड किया, 735 आ गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल में ऑलरेडी गिवन था 100। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन f मॉड x माइनस m अपॉन समेशन f, and is 735 divided by your 100, आंसर is 7.35। इसको अप्रोक्सीमेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितना आया है उतने में ही छोड़ दो। दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 15.1 मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन।